हेलो बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक है सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट का रिटायरमेंट और डेथ के साथ डील करता है। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो बच्चों की ही डिमांड आई थी, तो मैंने कहा चल ठीक है यार, सेक्शन 37 के ऊपर ही मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी। देखिए, दूसरों की तरह मैं कानून खोल के वगैरह नहीं बैठूंगा, मैं आपको सीधा सीधा मुद्दे वाली बातें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको विच एवर इज हायर, मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। मतलब रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर आपको इन दोनों में से जो ज्यादा है वो मिलेगा। ठीक है, हर चीज समझ आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा। अब क्या है ये? इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट में से जो आपको ज्यादा है वो मिलेगा। ठीक है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है, एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं मैं आपको। ध्यान से देखिए, 1 जुलाई 2025 को या तो सी की डेथ हो गई या तो सी रिटायर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जुलाई 2025 को या तो सी की डेथ हो गई या तो सी रिटायर हो गया। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2025 इसी दिन कैपिटल्स कैसे कैसे थी? ए की थी 80,000, बी की थी 70,000, सी की थी 60,000। दोस्तों, ये जो कैपिटल है ना, बस एक चीज समझ लो, ये जो कैपिटल है ना, ये एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कैपिटल्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस हो गया होगा, रिजर्व्स चला गया होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस हो गया होगा। तो ये वो वाली, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, बेसिकली ये क्लोजिंग कैपिटल है। मतलब ये कैपिटल बैलेंस शीट वाली नहीं है। बैलेंस शीट अगर आपको दे रखी है, उसके बाद आप उसमें गुडविल का गेन डेबिट सैक्रिफाइस करते हो, जनरल रिजर्व डालते हो, उन सब के बाद वाला ये आपका एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2025 इसी दिन कैपिटल्स कैसे कैसे थी? ए की थी 80,000, बी की थी 70,000, सी की थी 60,000। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट ड्यूरिंग 1/7/2025, इस दिन से साल के अंत तक। तो आप समझ रहे हो प्रॉफिट कौन सा पीरियड है? यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, साल स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, लेकिन रिटायरमेंट या डेथ हुई है उसकी 1 जुलाई को, तो ये इसी टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये इस टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं कर रहा है। ठीक है, 1/7/2025 से 31/3/2025 तक का आपको प्रॉफिट दे रखा है 28,000। एज पर सेक्शन 37, हाउ मच विल सीज, या फिर सी का एग्जीक्यूटर विल, रिटायरमेंट के टाइम पर सी को मिलेगा और डेथ के टाइम पर सी के एग्जीक्यूटर को, इनमें से क्या चीज मिलेगी? यही सवाल है। आपको क्या चीज समझाई गई थी भाई? या तो आपको मिलेगा 6% पर एनम का इंटरेस्ट। सर मतलब, भैया एक बात बताओ, सी की डेथ या रिटायरमेंट हो रही है, 60,000 प्रिंसिपल, मतलब सबसे पहली बात इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 60,000, मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट बोला गया है आपको? 6%, मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम पीरियड? बेटा 6% पर एनम दे रखा, मतलब टाइम फैक्टर भी कंसिडर किया जाएगा। बताओ, पूरे साल का करोगे या 9 महीने का करोगे? भाई साहब, बंदे की डेथ जब 1 जुलाई को या फिर रिटायरमेंट 1 जुलाई को हुई है, उसके बाद ही तो मैंने पैसा यूज किया होगा ना। ठीक है, हाँ सेक्शन 30 से एक छोटी सी और बता देता हूं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ की का कॉन्सेप्ट नहीं है ये कॉन्सेप्ट है जब आपकी रिटायरमेंट या डेथ हो गई और फर्म इज नॉट केपेबल टू पे यू द अमाउंट, तो ये आगे आने वाले टाइम पीरियड की बातचीत हो रही है। ठीक है, तो 60,000 का 6%, इस बंदे के पैसे यहां पे पूरे 9 महीने के लिए थे ना बिजनेस में, तो आपको मिलेगा 9 महीने का इंटरेस्ट। 60,000 का 6% 9 महीने के लिए, ये होता है दोस्तों 2,700 रुपए। चलेगा? हो गया। और या फिर क्या बोल रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा।
अब आप कहोगे सर इनकी रेशियो कुछ भी हो, इसका तो कोई शेयर ही नहीं होगा क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ के बाद तो नहीं दोस्तों, यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल प्रपोर्शन का। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, समझ जाओगे। मतलब सर यार एक बात बताओ, इन तीनों ने इस टाइम पीरियड में कितने पैसे कंबाइन तरीके से लगा रखे थे? ए का 80,000 लगा था, बी का 70,000 लगा था, सी का 60,000 लगा था बिजनेस में। तो इनका टोटल पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस में? अगर आप इनको प्लस करो, ये है 2,10,000 रुपए लगे हुए हैं इसके। ठीक है, धंधे में 2,10,000 रुपए लगे हुए हैं, तब इन्होंने इस पीरियड में 28,000 कमाया है। तो सी के 60,000 का कितना प्रपोर्शन है उसका? कैसे करोगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करी जाए तो धंधे में कितने रुपए? 2,10,000। उसमें इन्होंने कितना कमाया है? 28,000 रुपए का। और सी की कैपिटल कितनी है? 60,000। बात समझ आ रही है? 2,10,000 रुपए इन्होंने लगाए हैं, उससे 28,000 रुपए कमाए हैं। तो सी का कैपिटल प्रपोर्शन कितना हो गया? आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास, ये होगा 8। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2,700 का। प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 8,000 का। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। बताओ दोस्तों, इंटरेस्ट के कितने मिल रहे हैं? 2,700। प्रॉफिट के कितने मिल रहे हैं? 8,000। इन दोनों में से ज्यादा है, तो बताओ भाई सी के घर वालों को कितने मिलेंगे? 8,000 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों में से जो ज्यादा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों को देखो, बिल्कुल सेम दिखेगा, बस एक डिफरेंस दिखेगा। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट 27,000 का था, इस बार 28,000 का था, इस बार 7,000 का है। ठीक है, तो अब क्या भैया, इंटरेस्ट के कितने रुपए मिलेंगे आपको? भाई धंधे में कितना पैसा लगा हुआ है इसका? 60,000। 6% 9 महीने के लिए, ये आ गया आपके पास ₹2700। और जो भी इसका प्रॉफिट शेयर है, धंधे में कितने रुपए लगे हैं? 2,10,000। इन्होंने उस 2,10,000 से कितने कमाए? 7,000। तो सी का शेयर कितना है? 60,000। सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास 2,000 रुपए। साहब अब बताओ, अगर आप सी हो या सी के एग्जीक्यूटर हो, आप कौन सा पैसा प्रेफर करेंगे इस बार, इंटरेस्ट या प्रॉफिट? अरे बोलो भैया, इस बार इंटरेस्ट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट इस बार ज्यादा है। तो इस बार आपको 2,700 रुपए मिलेंगे सी के एग्जीक्यूटर को। ठीक है, तो भाइयों बहनों, ये था सेक्शन 37। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा टॉपिक। कॉन्सेप्ट क्या है, कंक्रक्स में बता दे तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इंटरेस्ट 6% का या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल प्रपोर्शन का, विच एवर इज हायर। दो केस देखे हमने। आपके पास जो क्वेश्चन है, कुछ भी है, उसको सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कोई फायदा होता है तो सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगी तो लाइक कर दो यार, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो जरा। ठीक है, अगली टॉपिक आप किसके ऊपर बनवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो बना देंगे। ठीक है, तो अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिसको भी आपको लगता है कि इस वीडियो से उसका कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।